अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाव रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, कल जो लोग ये मैच देख रहे थे, पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड चौथा वनडे, और ख़ासतौर पर वो समशाई जो कि कल ग्राउंड में मौजूद थे, वो सहाफ़ी मुझ समेत जो मीडिया बॉक्स में मौजूद थे, और वो तमाम लोग जो किसी भी वजह से स्टेडियम मौजूद थे, कल उन्होंने एक बड़ा हिस्टोरिकल सीन देखा। बिकॉज तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान वनडे रैंकिंग में पहली नंबर पर आया। यहाँ तक कि उसामा मीर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ही वॉज वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि इस मैच में टीम का हिस्सा था, मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही और मैं इसके ऊपर बात भी कर रहा हूँ। सो इट वाज दैट सिग्निफिकेंट। सो कांग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बाबर आजम, एवरी प्लेयर, द सपोर्टर्स ऑफ पाकिस्तान टीम, पीसीबी। बिकॉज जब ये जीतते हैं, कोई हमारे कोई क्या कहते हैं एजाज़ की बात होती है, तो ये हम सब के लिए एजाज़ की बात है। तो बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान ने 4-0 से सीरीज़ भी अब तक अपने नाम की हुई है, और पाकिस्तान तारीख में पहली मरतबा वनडे रैंकिंग में पहली नंबर पर भी आया। अब आखिरी मैच कल होगा, इस मैच को जीतना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कल का मैच पाकिस्तान जीतता है तो हमारी रैंकिंग फिर रिटेन रहेगी। अगर हम खुदा न खास्ता कल का मैच हारते हैं तो फिर ये 2 दिन की फर्स्ट रैंकिंग होगी, और उसके बाद फिर हमें अब दोबारा 2 या 3rd पोजीशन पर जाना पड़ेगा। इस मैच के हवाले से बात करेंगे, रैंकिंग के हवाले से बात करेंगे, रोज़ की तरह में सब द फ्लैम्पॉइंट तनवीर अहमद। लेकिन तो बहुत ही खुशी की बात है, पाकिस्तान नंबर 1 बना, और आज हम भी जब इसको डिस्कस कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सिग्निफिकेंट मोमेंट है, क्योंकि वो कहते हैं ना, कल हो ना हो हम दोबारा नंबर 1 बने ना बने। तो तनवीर, पहले तो आई थिंक बहुत ही खुशी की बात है कि तारीख में पहली मरतबा, हालांकि कल एक बंदे ने बड़ी तस्वीर डाली, वसीम, वकार, इंतमाम, इसी तरह और बाकी जो लेजेंड्स हैं उनको एक साथ दिखाया। उन्होंने बोला ये टीम भी कभी नंबर 1 नहीं बनी थी। तो इस यंग टीम को, इस कैप्टन को, इस हर प्लेयर को जो इस प्रोसेस में रहा है, कल नहीं सिर्फ, मेरी बात ये 1 साल की परफॉर्मेंस है। तनवीर, कितने एजाज़ की बात है कि वर्ल्ड कप से पहले बड़ी बड़ी टीमों के मुकाबले में आप नंबर 1 आए। चाहे अल्लाह करे अब कल का मैच जीते तो फिर शायद नंबर रहेंगे, कल का नहीं जीते तो नीचे आ जाएंगे, बट स्टिल टू टच, वो कहते हैं ना, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हाउ स्पेशल इज दिस जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, जब 4-5 महीने रह गए हैं? देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए क्या, आपके लिए क्या, मेरे लिए क्या, बाबर आजम के लिए क्या, हर किसी के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आईसीसी की एक रैंकिंग होती है, पूरी दुनिया की टीम्स की एक रैंकिंग होती है। अब चाहे पाकिस्तान की टीम 1 मिनट के लिए रैंकिंग में आए या 1 सेकंड के लिए आए, आज से पहले कभी भी हिस्ट्री में नहीं हुआ। और वो प्लेयर पाकिस्तान टीम से खेले जिनके दुनिया में बहुत बड़े बड़े नाम रह चुके हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी और टीम की परफॉर्मेंसेस के साथ भी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान टीम पहले नंबर पे नहीं आई। और बात यही है कि सिंपल सीधी सी बात है कि कुछ लोग होते हैं बड़े लकी होते हैं, जिस तरह बाबर आजम की बात करते हैं। बाबर आजम के ऊपर जिस तरीके से प्रेशर आया, डाला गया, सब कुछ किया गया, वर्ल्ड कप से पहले कप्तानी से हटाने की बातें होती रहीं, लेकिन उसी बाबर आजम की कप्तानी में ये जो टीम है ये नंबर 1 आई। मैं सिर्फ बाबर आजम को क्रेडिट नहीं दे रहा, बाबर आजम इस पहली रैंकिंग के आने तक जो इन्वॉल्व था, जो प्लेयर इन्वॉल्व था, जो इस टीम में है या नहीं है, जो कोचिंग स्टाफ में था या नहीं था, इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान जो भी जिसकी जो मेहनत थी, मैं सबको क्रेडिट देता हूं। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की जो है वो बात है। मेरे ख्याल में अब जो बाबर की कप्तानी में ये सब कुछ हो गया है, ये सिर्फ वर्ल्ड कप की कहानी नहीं है, अब ये चीज़ कंटिन्यू वर्ल्ड कप के बाद भी चलनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम हमारा ये है कि सिर्फ हम लोग वर्ल्ड कप तक वेट कर रहे हैं, वो भी हमारी मजबूरी है। वर्ल्ड कप में 19-20 परफॉर्मेंस हो गई, हो सकता है फिर बाबर आजम के पीछे पड़ जाए और बोलें जी इसको कप्तानी से हटा। चलिए, आपने सही बात की, लेकिन खुशी का मौका है जनाब, तो हम जरा पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे। तभी कल के मैच की अगर हम बात करते हैं तो अगेन वही बात हुई जो आप मैच देखते हुए आपने मुझे बोला था कि ये वो विकेट नहीं है जहाँ पे 300 रन आसानी से बन जाएंगे, और हमने तो 334 कर दिए, और 335 बल्कि। तो बहुत हमने ज़बरदस्त बैटिंग की, और एक लगता है कि तनवीर जैसे हर वो बॉक्स हमें जो टिक करना था, इसमें फिर टीम मैनेजमेंट को और बाबर को यहाँ पे थोड़ी सी दाद देना पड़ेगी कि चेंजेस करते रहे। एंड फाइनली वो जो हमें एक एरिया कंसर्न का नजर आता था, वहाँ में वो एक उम्मीद नजर आई। मैं ये नहीं कहूँगा सॉल्व हो गया कि उसामा ने 4 विकेट ली स्पिनर्स का, कि कल उसामा ने जो बॉलिंग की, हालांकि उनकी बॉलिंग पे कैच भी ड्रॉप हुआ बाबर से आसान, लेकिन उसके बावजूद वो बॉलिंग अच्छी करते रहे। उन्होंने एक प्रॉपर लेग स्पिनर वाला काम किया कि मिडल में विकेटें दिलाई पाकिस्तान को, और न्यूजीलैंड को प्रेशर में रखा। सो आई थिंक परफेक्ट सिचुएशन में पाकिस्तान के जीत भी गए हैं, और ऑलमोस्ट शायद आपके और मेरे पास भी कोई एक आध चीज़ के अलावा ऐसी कोई बात नहीं कि ये कर लेते, ये क्यों नहीं किया। काफ़ी चीज़ें करने की कोशिश की है मैनेजमेंट ने, कि जीत के बावजूद भी तब्दीलियां करते रहे। कल 5 तब्दीलियां की। इस मेरे ख्याल में पहली दफ़ा ऐसा हुआ, ये चीज़ें हमें चेंजिंग नज़र आई हैं। हमारे बोलने का फ़ायदा हुआ। नहीं, हमारे बोल देखें उस काम का क्या फ़ायदा कि अगर कोई बोल रहा है, आप वो काम करें कि बगैर किसी बोले। हम ये नहीं कहते कि हम शायद बहुत ही 100% परफेक्ट लोग हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सब कुछ हो रहा है, नहीं। सही है। हम भी या और भी टीवी चैनल्स पे जो भी बातें होती हैं वो मैसेज पहुँचाते हैं आपको। मैं ये कहता हूँ पॉजिटिव
और अच्छा मैसेज पहुंचाएं, अपने मतलब या उस हिसाब से मैसेज ना दें। जो आप टीम में गलतियां समझती हो वो टीवी के थ्रू आप मैसेज पहुंचाएं। ठीक है। ये क्रिकेटर्स का काम है, टीवी चैनल्स पे बैठ के, लाजमी नहीं हर क्रिकेटर कोचिंग स्टाफ की तरफ चला जाएगा, यहाँ से मैसेज दे सकता ठीक है। और वो चीज़ें जो है वो नज़र भी आई, और ये जो फैसले हैं ये वही कर सकता है, क्योंकि जिसकी एक अपनी परफॉर्मेंस होती है और एक पावर होती है, उसके साथ साथ फिर आप बाबर आजम जैसा कप्तान ये फैसले कर सकता है। उसके बाद आपने उसामा मीर की जो बात की है, देखें जैम्पा को अगर आप वनडे क्रिकेट में देखें या हसारंगा की देखें, बिल्कुल इनको भी रन्स होते हैं, इनकी भी इकोनॉमी 6-6 7-7 आई थिंक 8 इस रेंज में इनकी भी इकोनॉमी है। लेकिन वनडे क्रिकेट, T20 की बात नहीं कर रहा, वनडे की जो वाइट बॉल क्रिकेट है उसमें आप 10 ओवर करते हैं, आप उसमें फ्लाइट के साथ कोशिश करते हैं ज़्यादा बॉल करने की। जब आप फ्लाइट के साथ बॉल करते हैं पाकिस्तान जैसी पिचेस, एशियन जैसी पिचेस के ऊपर, वहाँ पे बॉल ब्रेक होता है। जब ब्रेक होता है तो T20 क्रिकेट आजकल के माइंड में हर किसी के, उसके हिसाब से वो वनडे क्रिकेट को भी T20 क्रिकेट की समझने की कोशिश करता है, खेलने की। वो कहता है इसने फ्लाइट बॉल की, इसको बड़े बड़े छक्के मारूंगा, ब्रेक तो होना नहीं है। जहां पे आपने 10 ओवर करने पे फ्लाइट से करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि शायद हमें विकेट मिले। इस तरह अब आप देखो जैम्पा को, आप ऑस्ट्रेलिया के मैचेस देखो, वो ज्यादातर लास्ट ओवर करता है, बिल्कुल फ्लाइट के साथ करता है, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल कर देगा, फ्लाइट करेगा, आप ऑन पे मारने जाओगे खड़ी हो जाएगा। ये इस तरीके की बॉलिंग हमें इसकी उसामा मीर की नजर आई, और उसके साथ उनकी हाइट भी है, हाइट के साथ उनका बॉल बाउंस भी होता है, फिर 6 फुट 4 इंच जी ब्रेक भी उनको मिलती है। मैं आपको बताऊं ये बुरा ऑप्शन नहीं है। अगर आप उसामा मीर को पाकिस्तान टीम से कंटिन्यू अगर आप क्रिकेट खिलाएंगे वनडे क्रिकेट के हिसाब से, ये इसकी जो वो बॉलिंग है बुरी नहीं है। और साथ में उसामा को खुद भी एक चीज़ लर्न करनी चाहिए, वो बैटिंग में भी बुरा बैट्समैन नहीं है। अगर आप, मैं हमेशा हर उस क्रिकेटर को बोलता हूं कि जो प्लेयर छक्के मार सकता है ना, इसका मतलब ये है कि वो नीचे भी क्रिकेट खेल सकता है, तो वो सीखे। कल बात हुई उनसे, उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारा नंबर उस जगह पर आते हैं, बैटिंग नहीं करनी, हिट करनी है। शाहीन ने रन किए 7 बॉलों में, बिल्कुल। शाहीन इतनी अच्छी बैटिंग करने के बाद अगर वो अपनी बैटिंग को इम्प्रूव नहीं कर सका तो इसमें फिर शाहीन की गलती है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि उसमें एबिलिटी है एक अच्छे बैट्समैन बनने की। बिल्कुल, और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने देखा कि कल हमारे पास शाहीन नीचे आए, हारिस नीचे थे, तो बैकअप में जो प्लेयर खड़े थे मौजूद थे, उन्होंने भी आके परफॉर्म किया। इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंस भी नुमाया रही है, सलमान अली आगा ने भी अब अपनी प्रेजेंस को फील्ड करवाया है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर इस सीरीज़ का मजीद जो है वो हम अहाता करेंगे और साथ आने वाले मैच के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहिएगा। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। और जनाब, जहां पाकिस्तान ने कल नंबर 1 पोजीशन हासिल की और पाकिस्तान ने 4-0 की लीड भी हासिल कर ली, फिटिंगली बाबर आजम स्कोर्ड इस 18th रिकॉर्ड सेंचुरी। रिकॉर्ड इसलिए कि फास्टेस्ट 18th है, फास्टेस्ट 5000 रन भी हुए हैं। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो जिसको कहते हैं ना बाय ट्रू मीनिंग, इससे ज़्यादा क्या वो करेंगे कि वो खुद सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बना रहे हैं और फिर टीम के भी रिकॉर्ड बन रहे हैं। अगर वो लगता है कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो एक मुहावरा है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन इसको कहते हैं कि टीम तो नंबर 1 बनी मैच खत्म होने के बाद, कि उससे पहले कैप्टन सेंचुरी भी बना रहा है, 5000 रन भी कर रहा है, फास्टेस्ट 18th 100 भी कर रहा है। सिवाय इसके मेरे ख्याल से मैं ये कह दूं कि माशाल्लाह बोल दूं कि इनको नज़र ना लगे, वरना जो इनकी एक परफॉर्मेंसेज हैं, जो कंसिस्टेंसी है, इसकी मिसालें तो विराट कोहली जैसे बैट्समैन, मैंने आपको बताया था कि कल उनका एक इंटरव्यू था गालिबन एशिया कप से पहले शायद, तो उन्होंने कहा जी बाबर अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट इज़ द वर्ल्ड बेस्ट बैट्समैन, ये विराट कोहली के वर्ड से। तो विराट कोहली से ज़्यादा तो हमारे लोगों को पता है कि बाबर क्रिकेटर है या नहीं है। उससे ज़्यादा तो हमारे लोग बात कर रहे होते कि उसकी एबिलिटी है, अच्छी है या बुरी है। अकड़ देखी आपने बाबर आजम में? कहीं 5000 रन करता है, 5000 रन किए, कहीं अकड़ नज़र आई? 100 करता है, कहीं अकड़ नज़र आई? वनडे में पहले नंबर पे टीम को लेकर कहीं अकड़ नज़र आई? कहीं कॉलर खड़े नज़र आए? कहीं चाल चलन चेंज हो गई? ठीक है, वो अपने गेम में फोकस, ये जो आपने बात की, सिर्फ उसकी सोच ये है कि बल्ले से जवाब दो, अपनी टीम को जितवाओ। बोलता तो हर कोई रहेगा, जो ना 3 ना 13 में उसने तो बातें करनी है, ठीक है। और आप इसने एक इंटरव्यू में ये आई थिंक मैंने कहीं सुना, इसने ये भी बात की है कि जिनको मैंने समझाना था समझा दी, अगर वो नहीं समझने की कोशिश करते तो मैं क्या कहा कि बस मैं क्या करूं, टाइम ज़ाया करने की बात है, उनको कभी भी नहीं आएगी। और इस टाइम जो कल तक जो बाबर आजम की जो पोजीशन थी, जिनको नहीं समझ आनी उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई है। मेरे ख्याल में ये बाबर की जो फीलिंग्स होंगी, उनके जो घर वालों की फीलिंग्स होंगी, माँ बाप की जो फीलिंग्स होंगी, इससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती। बिल्कुल सही, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब भी कोई भी क्रिकेटर जब क्रिकेट स्टार्ट करता है,
चाहे जूनियर लेवल से लेकर पाकिस्तान टीम तक, बिल्कुल उसको बिल्कुल ये आइडिया नहीं होता कि मेरे नसीब में आगे क्या कुछ लिखा हुआ है। जब अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ पता क्या है, मेरे को हर वो इंसान बड़ा पसंद है, चाहे वो क्रिकेटर है, चाहे वो आम बंदा है, चाहे किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखता है। मेरे को वो इंसान बहुत पसंद है जिसको अल्लाह इज़्ज़त देता रहता है और वो नीचे देखता रहता है कि मैं पहले क्या था बिल्कुल और अब क्या हूँ। बिल्कुल ठीक है, और इस किस्म का आदमी हमेशा जेन्युइन आदमी होता आपको है। याद होगा तनवीर, जब पिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो कुछ इस तरह की बात हुई थी, क्या तनकीद होती क्या, तो बाबा ने कहा मैं अपने रूट्स नहीं भूला। रूट्स बता दूं जनाब, जाते जाते ब्रेक पे मैं ले रहा हूँ, ब्रेक पे जा रहा हूँ, तो बॉल पिकर जब इंतजामुल हक का जो आखिरी टेस्ट था उससे वो स्टार्ट लिया था उन्होंने, और बॉल पिकर से फिर वो अंडर 13, 16, 19 बहुत कुछ करते रहे। वालिद साहब की उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं उसको गूगल करके, कि वो हर मैच में बेटे को बाइक पे बिठा के ले जाया करते थे। बाबर साहब बिल्कुल छोटे से थे, बिल्कुल अगर आप देखें ना हार्डली 10, 11, 12 साल 13 साल के होंगे। उनके वालिद साहब को बड़ा सलूट है जी आज, कि उन्होंने अपने बेटे पे मेहनत की, किसी से सहारा नहीं लिया, किसी से सिफारिश नहीं की, सिफारिश थी भी नहीं, आम बंदे थे वो, आम पाकिस्तानी से कहते हैं, कोई सेलिब्रिटी नहीं थे वो, कोई बड़े ओहदे पे नहीं थे, लेकिन अपने बेटे को मेहनत कराई। और मुझे इंटरव्यू में बाबर आजम ने कहा था, जो मैंने ट्वीट भी किया, कि जब मैंने पहले 3000 रुपये मेरी वालदा ने जोड़े थे, शायद कमेटी डाली थी या वटेवर जैसे भी, और मुझे 2000 का बैट दिलाया था, बोलते वो खुशी मुझे आज तक नहीं भूली, चूँकि हमारे पास पैसे नहीं होते थे। तो ये स्टोरी मैंने इसलिए सुनाई है कि जो हमारे बच्चे देख रहे हैं, और ये जैसे तनवीर ने कहा, कोई भी फील्ड, आप कभी भी किसी फील्ड में फ़ौरन स्टार नहीं बनते, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है और फोकस करके चलना होता है। मेहनत जो है वो इसमें कहते हैं लाजमी शर्त है, कोई शॉर्टकट नहीं है। बाबर आजम को भी बहुत मेहनत करना पड़ी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर सीरीज़ के हवाले से मज़ीद बात करें। वैसे जनाब पूरी पाकिस्तान टीम मुबारकबाद के मुस्तहक है, लेकिन जाहिर बात है कप्तान और फिर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार वो खुद हैं जनाब बाबर आजम, द मैन ऑफ द मोमेंट। खुद उनका इस परफॉर्मेंस पर, नंबर 1 रैंकिंग पर, जीत पर क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, और मेरे ख्याल से टीम की एफर्ट और पूरा स्पोर्ट्स स्टाफ का जो हार्ड वर्क था वो है, और मेरे ख्याल से जितना हमने टीम में एक जल और मोमेंटम बनाया कि हमने नंबर 1 बनना, और अल्लाह का शुक्र है आज हम नंबर 1 बने। हमने यही प्लान किया था कि हम इस ओवर में, इस सीरीज़ में अपनी बेंच स्ट्रेंथ ट्राई करेंगे और डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ हम खेलेंगे, और हर प्लेयर को हम प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देंगे, क्योंकि आगे जाके जो हमारी सीरीज़ आ रही हैं या अभी का इवेंट्स आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें हमारे माइंड में होना चाहिए कि हमारे बेस्ट 15-16 प्लेयर्स कौन से हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेंच साइड ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, और जिसको भी अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने वेल की। जनाब सारी बातें तो हमने कर ली, लेकिन जो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं अब तनवीर से डिस्कस करने वाला हूँ। तनवीर, ऐसा नहीं है कि बाबर आजम को 6 महीने पहले टीम मिली थी और हम नंबर 1 बन गए। ये 1 साल 1.5 साल की मेहनत है, और ये वो टीम है, जब सरफराज अहमद को, चाहे अब वो कहानी पूरी हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, जो भी था, तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी मिली बाबर ने। अब ये क्रिकेट बोर्ड से भी मुझे खबरें मिल रही हैं या ज़राए से कि बाबर ने एक चीज़ समझ ली है कि वो कितने बड़े स्टार हैं, और उसी तरह वो अपनी कप्तानी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। उन्होंने, आपको याद होगा शाह मसूद को वाइस कैप्टन बनाया गया, ही रिफ्यूज्ड कि मैंने जो टीम बनाई है मैं उस पर चलूँगा। उन्होंने रिजवान को ओपन करवाया T20 में, उन्होंने शाहीन को इस्टेब्लिश किया, उन्होंने इस्टेब्लिश किया हारिस रऊफ़ को, शादाब को, नवाज़ को, अब इफ्तिखार को भी कर रहे हैं। इसी तरह उन्होंने जो है वो बाकी बच्चों को भी साथ चलाया, हसीब, और आप देखें मोहम्मद हारिस को पेशावर ज़ल्मी से कैसे वो उठा के ऊपर ले आए। सो ये बाबर आजम की सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है, उनकी कैप्टनसी बड़ी अंडररेटेड है। अगर आप देखें एज अ लीडर, वो यंग टीम को डेवलप करके यहाँ तक लेकर आया है। अगर एक होता है ना, एक बहुत हमारे पास सुपरस्टार होते हैं, कोई सुपरस्टार नहीं था 2 साल पहले। शाहीन भी 1 साल पहले सुपरस्टार बने, 1.5 साल पहले रिजवान भी 1-1.5 साल बने, और बाबर उनसे पहले थे। फिर ये तीनों एक साथ ICC अवार्ड्स भी जीते। कितना क्रेडिट है तनवीर इस चीज़ का कि हम तो ये बात भी कर रहे थे, शायद अफीदी तक ने एक बात तंग आकर शायद कर दी थी कि हमारे पास टैलेंट उतना रहा नहीं। ये बातें डिस्कस हो रही थी तनवीर कि हम शायद वर्ल्ड क्लास नहीं रहे। उस सिचुएशन में जब आप चिप्स डाउन हो, आप लड़कों को प्रमोट करके उनको स्टार बना दें और ख़ुद भी स्टार बन जाएं, ये कितना बड़ा क्रेडिट है। देखिए, बाबर आजम को स्ट्रॉन्ग बनाने में आई थिंक, मेरे ख्याल में, मेरी अपनी वो राय है, जितनी सपोर्ट रमीज़ राजा साहब को रही है उससे ज़्यादा किसी को नहीं। बिल्कुल, उन्होंने कहा मेरा बाबर आजम को, कि मुझे उनके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। देखिए उसकी वजह है, बाबर आजम आज अगर नंबर 1 हुआ है ना, वो रमीज़ राजा की वजह से हुआ है। बिल्कुल, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि बाबर के पीछे जो एजेंडा शुरू हो गया था वो रमीज़ राजा के टाइम पे ही शुरू हो गया था। उसके बाद आपने ये देखा कि रमीज़ राजा साहब भी मीडिया में काफ़ी अरसे से रहे,
उन्होंने चीफ सिलेक्टर, कप्तान और प्लेयर्स, उन्होंने सबको मैसेज दिया कि भाईजान आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएं और ज़रा खुल के आए सामने। हाँ, वो खुद भी ऐसे ही करते थे। खुद भी ऐसे करते थे। क्यों उन्होंने बोला खुल के आए? उनका मतलब ये तो नहीं था कि जाओ जी लड़ो जाके। ये 1 पेज। ठीक है, उनका कहने का मकसद ये था कि जिस किस्म के उल्टे उल्टे सवालात होंगे उस किस्म के उल्टे उल्टे जवाबात दो जाके। ठीक है, अगर तरीके से सवाल होंगे तरीके से जवाब। उसके बाद जब अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन किसी कप्तान के बारे में ये कह रहा है कि मुझे उसके अलावा नज़र ही नहीं कुछ आता, तो क्या वो कप्तान स्ट्रांग नहीं होगा? उसके बाद इतना कुछ होने के बाद बाबर ने खुद फैसले किए कि भाई अगर क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, मैं ये नहीं कह रहा कि रमीज़ राजा साहब बिला वजह, ये एक तरीक़ेकार होता है किसी प्लेयर को स्ट्रांग करने का। हम क्या कहते हैं हमेशा, रमीज़ राजा साहब के आने से पहले ये चीज़ें कभी नहीं थी, मैंने कभी नहीं देखी। हर चेयरमैन डगमगाता था, क्या करें क्या नहीं करें, बातों में, इसकी बातों में, उसकी बातों में, मीडिया पे चलता था, इसको कप्तान बनाए ना बनाए, ये सब चीज़ें चलती थी। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी इश्यूज़ पाकिस्तान टीम में बड़े बड़े इश्यूज़ होते हैं, कहाँ होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन? आजकल का जो क्रिकेट बोर्ड है वो क्रेडिट ले रहा है ट्वीटे कर करके, ठीक है, कि भाई हमारी वजह से नंबर 1, भाईजान आपकी वजह से नंबर 1 नहीं हुए। ये सारी पावर जो है मेंटली स्ट्रॉन्ग ये रमीज़ राजा साहब ने किया है बाबर को, जिसका रिजल्ट जो है वो आपको नज़र आ रहा है। हमेशा अब ऐसा नहीं हो सकता कि 4 साल पहले कोई और चेयरमैन था, 4 साल पहले बाद आके जब वर्ल्ड कप हुआ, ठीक है, तो वो, या 4 साल वर्ल्ड कप हुआ और 4 साल बाद आप वर्ल्ड कप जीते तो बोले जी वो जी हमने क्रेडिट ले लिया। ऐसा नहीं होता भाई। 4 साल पहले जिसने जो कप्तान था, जिस चेयरमैन ने जिसको सपोर्ट की काफ़ी टाइम तक की, सारा क्रेडिट उसके पास होता है। इसमें एक चीज़ और भी हम कह लें तो बुरा नहीं है, क्योंकि सारी बात है जब 2019 वर्ल्ड कप के बाद मिकी आर्चर को भी घर जाना पड़ा, सरफराज को भी घर जाना अच्छा पड़ा। मुझे एक चीज़ बताएं, तब एहसान मानी और वसीम खान ने बाबर को तीनों फॉर्मेट यंग एज में बनाया था। तनवीर, उनका भी क्रेडिट है। अच्छा मुझे एक चीज़, बिकॉज़ दे टुक अ बोल्ड डिसीजन दैट टाइम। अच्छा मुझे आपको मेंशन करना चाहिए। मुझे एक चीज़ बताएं, ये जो क्रिकेट बोर्ड आया है, इस क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक क्या किया है? ये तो क्रिकेट बोर्ड डिपार्टमेंट की बात करके आया था। कहीं पता चल रहा है डिपार्टमेंट का सर पर है, कहीं नजर आ रहा है? कुछ अपडेट्स हमने देखी हैं कि अभी चल रहा है सब कुछ, बट कोई कंक्रीट अनाउंसमेंट नहीं है अब तक। ठीक है, आप सिर्फ आए डिपार्टमेंट का कह के, उसके अलावा तो अभी तक कोई आपकी तरफ से कोई काम नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। पीएसएल रमीज़ राजा साहब के दौर में भी हो रहा था, पीएसएल आपके दौर में भी हो जाएगा। ठीक है, रमीज़ राजा साहब के दौर में भी टीम की परफॉर्मेंसेज अच्छी थी, कप्तान की परफॉर्मेंसेज अच्छी थी, सब कुछ हो रहा था। उनके दौर में भी चेंजिंग्स हो रही थी, यंग प्लेयर्स आ रहे थे। ठीक है, सही है, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पर्सनली मुझे नहीं समझ आ रही थी कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर आप टीम के हवाले से या कप्तान को बैक करने के हवाले से देखें तो मेरे ख्याल है उनसे बेस्ट मेरे ख्याल में कोई जो सपोर्ट के मामले में कोई था ही नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जनाब नजम सेठी साहब, बल्कि मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह, माजरत क्योंकि अभी वो मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह हैं, उन्होंने पाकिस्तान टीम की भी और नंबर 1 रैंकिंग पर एक बयान जारी किया, वीडियो बयान आप भी देख लीजिए। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज ये मैच जीतने के बाद पाकिस्तान की रैंकिंग नंबर 1 हो चुकी है इन ODI इंटरनेशनल रैंकिंग। इससे सारे कौम को मुबारक, पाकिस्तान टीम को मुबारक, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को मुबारक, पाकिस्तान के कोचेस को मुबारक। बहुत ही खुशी हुई। अब मुझे याद है कि पिछले दौर में भी जब मैं PCB में था तो उस वक्त भी हम 3 रैंकिंग्स थी, टेस्ट रैंकिंग, ODI रैंकिंग और T20। उन 3 में से 2 में हम नंबर 1 पे आए थे और 1 में हम नंबर 2 पे आए थे। ठीक है, आपने जनाब शॉट सुन लिया नजम सेठी साहब का। अच्छा, ये बात ज़रूर है कि नजम सेठी साहब को भी एटलीस्ट इस बात में मैं अप्रिशिएट करूँगा, एक बात पर, कि उन्होंने जिनको खुद सेलेक्ट किया था ना उनको अभी बैक किया। यानी मिकी आर्थर ने उस वक्त डिलीवर किया था, टेस्ट रैंकिंग में हम नंबर 1 थे, वनडे में चैंपियंस ट्रॉफी जीती, मिकी आर्थर को दोबारा भी लेकर आए। और दूसरा ये भी एक हकीकत है कि मेरे ही शो में 15 दिन पहले भी उन्होंने कहा था जी, हम वर्ल्ड कप के हवाले से जब मैंने कहा कप्तान अनाउंस नहीं किया था अपने बाबर आजम को, तो उन्होंने कहा था जी सीरीज़ टू सीरीज़ हम देख रहे हैं। शायद एक चेयरमैन का इस्तेकाक है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बट मैं कैप्टनसी या प्लेयर्स के माइंड को रीड करूं, बाबर आजम को डबल सलूट, डबल मुबारकबाद कि आप वर्ल्ड कप से पहले आखिरी सीरीज़ में भी उतर रहे हैं, पता नहीं आप कप्तान होंगे नहीं होंगे, और वहाँ से भी अब 4 सिफर, वहाँ भी अब सेंचुरी बनाएं। कितना स्ट्रॉन्ग माइंडेड प्लेयर है, कितना टेक्निकली और कितना फोकस प्लेयर है। इस दौर में इस तरह की सिचुएशन में आप परफॉर्म करके दिखा दें, मुझे तो बड़ी हाई होप्स हैं कि ये बहुत आगे जाएंगे। यार मुझे ये बताए
इतने प्रेशर में परफॉर्म कर दिया उन्होंने। देखिए मेरी बात सुने, ये उस टीम में रह के परफॉर्म कर रहा है जिसके आगे पीछे कोई है ही नहीं। जी, ये बात समझें जो दूसरे प्लेयर, दुनिया के जितने बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े नाम बने हैं, उनके आगे पीछे 8-8, 10-10 या पूरी टीम बड़े प्लेयर थे। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया की टीम उठा के देख लें, इंडिया की टीम पूरी उठा के 11 देख मैच लें, विनर थे। पाकिस्तान की टीम उठा के देख लें, सब मैच विनर्स थे। उस दौर में अगर सचिन तेंदुलकर जो है वो क्या कहते हैं उसको, अगर रन्स नहीं करता था तो सचिन को ये पता था मेरे आगे पीछे बहुत हैं। जावेद मियांदाद कुछ नहीं करते तो उनको पता था मेरे आगे पीछे बहुत हैं बॉलर्स थे आपके पास, लेकिन उनकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस ऐसी थी कि वो पूरा मैच लेके निकल जाते थे। सही। बाबर आजम के पास ये सब कुछ नहीं था। इस सिचुएशन में और इस सोशल मीडिया, ये मीडिया पाकिस्तान वाला, इस मीडिया के साथ वो इतना मेंटली स्ट्रांग है कि वो उसको कोई फिक्र नहीं है। वो इतना मेहनती और इतना नेचुरल टैलेंटेड है। वो क्या बोलते हैं, टीम को जितवा भी रहा और अपनी परफॉर्मेंस भी दे रहा है। दूसरी बात ये कि मुझे अफसोस ये भी होता है कि हमारे बोर्ड में जितने भी लोग आते हैं वो दूसरों को क्रेडिट क्यों नहीं देते। हमारे बोर्ड का ताल्लुक नहीं, हमारे मुल्क का ही मसला है ये। हम क्यों नहीं दूसरों को क्रेडिट देते हैं। आगे ये क्रिकेट बोर्ड अभी आया है, अभी 4 दिन नहीं हुए तो टीम नंबर 1 पे आ गई। इसका मतलब आपकी वजह से आई है नंबर 1 पे टीम। सिंपल सी चीज़ है, जो पहले जो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन था, वो चाहे कोई भी होता, रमीज राजा साहब होते, ये कोई भी होता, उसका क्रेडिट है जिसने इतना बाबर आजम को सपोर्ट किया। सिंपल सी चीज़ है। सही। अब ये भी लोग मेरी बात को बुरा मना जाए तो पता नहीं, मैं टेप ही ना लगा लूँ मुँह पे, हर चीज़ तो बुरा मनाई जाती है। आप बोले और बाकी बात में करें। मेरे ख्याल में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है तनवीर, जो हमने डिस्कस भी की, 5वां मैच है, उस पर वापस आ जाते हैं क्योंकि कल ही मैच है संडे को। और तनवीर, अब ज़ाहिर बात है हम 4-0 हैं, लेकिन चूंकि स्टेक बहुत हाई है, नंबर 1 रैंकिंग भाई मिल गई, खुशियाँ मना रहे हैं। कोई नहीं चाहेगा कि अगले दिन ही फारिग कि हम कल बोल रहे हैं लो जी 2 दिन की बात थी। कोई मसला नहीं है। नहीं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कितना इंपॉर्टेंट है तनवीर के हम थोड़ा फोकस और करें कि 1 लास्ट अगेन, चूँकि उसके बाद क्रिकेट भी कोई नहीं है। एशिया कप सितंबर में हो ना हो, अगस्त में अफगानिस्तान सीरीज़, वैसे अब मुझे कंफर्म हो रहा है कि 3 मैचेस हो रहे हैं, तो हमें वो 3 मैच मिलेंगे अगस्त के फर्स्ट वीक में। कितना हमें फोकस करना है तनवीर कि रोटेशन भी हो जाए और हम ये मैच जीत कर, कोई हम ये भी नहीं चाह रहे ना कि हम 2 दिन किया तो 2 दिन पे खुश हो जाए। हम तो चाहेंगे हम आगे जाएं। इस पर क्या राय, क्या हमारा क्या फोकस होना चाहिए, तब्दीलियाँ क्या होनी चाहिए आपके ख्याल में? तकरीबन सबको चांसेस तो मिल गए हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पूरी टीम उतरेगी। उसकी रीज़न ये, कल वाली टीम उतार दें जो खेली है। हाँ, खिला दें, वो बहुत सेम टीम ना, सेम टीम कर दें। उसकी वजह ये है क्योंकि 5-0 से जीतने की बात ही और होती है जी, बिल्कुल। फिर उसके बाद आपकी जो पोजीशन है वो भी रहेगी। उसके बाद ये है कि आई थिंक अगर आप एक मैच से पहले आपकी पोजीशन ये होती है, आपकी टीम नंबर 1 पे है, तो 100% आप पूरी कोशिश करते हैं जीतने की। और ये मैं ये समझता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम, मैं एज अ टेस्ट क्रिकेटर मुझे कोई मसला नहीं है अगर पाकिस्तान की टीम अगला मैच हार भी जाती है और रैंकिंग नीचे आ जाती है, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी 1 सेकंड के लिए भी टीम नंबर 1 पे नहीं हुई। ठीक है ना, इसीलिए तो मैं चाह रहा हूं तनवीर, मैं इख्तिलाफ करूंगा इस बात से। आप जीते कह लो, थोड़ा लंबा वो आप ठीक है, थोड़ा सा लेगेसी है, थोड़ा प्रेशर, वर्ल्ड नंबर 1 टीम जीत। देखें आप, अच्छा एक बात जाते हैं, मेरा पुराना मैंड है, बाकी सारी बातें होगी, माजरत में आज आपको प्रॉपर्ली काट दिए मैंने आपकी बात। नहीं आप काट, आखिरी पार्ट, ACC को क्या पैगाम है जी? एशिया कप की बातें हो रही है पाकिस्तान के बगैर, वर्ल्ड कप में जी पाकिस्तान ना हुआ तो वर्ल्ड नंबर 1 टीम के बारे में बात कर रहे हैं आप। ऐसी बात है, वर्ल्ड नंबर 1 टीम, और क्या? हेलो ACC, हेलो एशियन क्रिकेट। अच्छा आपने एक चीज, क्या पैगाम है? अच्छा आपने एक और देखी थी चीज, आप बातें ऐसी आप सवालात कर रहे हैं ना कि BCCI, अच्छा बातें आप सवालात ऐसे कर रहे हैं ना बार बार कि फिर मुझे रमीज राजा साहब की बातें याद बार बार आती हैं। रमीज राजा साहब ने एक बात बोली थी कि जब आप टॉप पे पहले नंबर पे आएंगे तो टीमें आपसे खेलने की कोशिश करेंगी। हाँ, उस लेवल पर आओ, हैं उस लेवल पर आओ, खुद आपके पीछे आएंगे लोग, ब्रांड बन जाओ। नोट मिलते हैं भाई, बिल्कुल। आप वर्ल्ड कप का फाइनल खेले सर, देखें जब आप नंबर 1 टीम होते हैं ना और जो दूसरी टीम आपको हराती है तो उनको नोट मिलते हैं, ब्रांड वैल्यू। ठीक है, तो फिर आपसे हर कोई खेलने की जो है वो कोशिश करता है। इसीलिए तो कह रहा हूँ बरकरार रखें कल का मैच जीत कर, इंशाल्लाह वो हो जाएगी। ये बस इतनी बात बहुत है लोगों के लिए। सही है। चलें जी, बहुत बहुत मुबारक अगेन पाकिस्तान को उस बुरे और साथ ख्याल में इस हालात में। राशिद लतीफ़ साहब का ट्वीट भी बड़ा अच्छा है, उन्होंने कहा इन हालात में जब पाकिस्तान के बगैर एशिया कप की बातें हो रही हैं, वर्ल्ड कप के ऊपर बातें हो रही हैं, हमारी टीम ने ये परफॉर्मेंस दिखाकर अपने साथ जो टैग लगाया है, ऐसी टीम को इग्नोर आप नहीं कर सकते। आपके स्पॉन्सर, आपके ब्रॉडकास्टर खुद बोलेंगे पाकिस्तान को लेकर आए। तनवीर बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद है जनाब शो आपको पसंद आया होगा। कल मैच है, कल के मैच को संडे को एंजॉय करें। इंशाल्लाह मंडे को आपके साथ 5:05 पर आकर कल के मैच के हवाले से और सीरीज़ के हवाले से तफसीली बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।